चैनल वर्ल्ड क्लास एकेडमी। आज का जो टॉपिक है पीरियडिक टेबल, जिसमें हम 1 से लेके 20 एलिमेंट के नाम जानेंगे और साथ में उसका सिंबल विथ एटॉमिक मास विथ रिमार्क, सारे को वन बाय वन जानते हैं। तो पहला जो बच्चे एलिमेंट का नाम हुआ है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो है तो H। इसका एटॉमिक मास 1 होता है और इसका कोई रिमार्क नहीं होता है। सेकेंड बच्चे हीलियम, इसका जो सिंबल होगा वो होता है He और इसका एटॉमिक मास 4 होता है। नेक्स्ट है लिथियम 3rd नंबर पे और इसका सिंबल जो होता है वो Li होता है और इसका एटॉमिक मास 7 होता है। अब हमको सबसे जरूरी चीज याद करना पड़ेगा, आपको सिंबल तो याद करना ही पड़ेगा, साथ में आपको एटॉमिक मास भी याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और आपको याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला बच्चे 2n अगर इवन होगा, एटॉमिक मास अगर इवन होगा तो फॉर्मूला 2n अप्लाई करेंगे। अगर ऑड नंबर हो तो 2n + 1 होता है, ऑड के लिए 2n + 1। जैसे कि मैंने देख रहा हूं यहाँ पे हीलियम जो है इवन नंबर पे है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n = 2, 2 2 जा 4। फिर उसके बाद लिथियम जो बच्चे ऑड नंबर पे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 ऐड भी कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे, 7 आ गया। अब आ गया बेरिलियम। बेरिलियम का जो सिंबल होता है बच्चे वो Be होता है, Be। और इसका जो एटॉमिक मास होता है, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो 8 होगा, 4 2 जा 8। बट ये 8 नहीं होगा, इसका एटॉमिक मास क्या होगा 9 होगा। तो आपको इसको ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बेरिलियम हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन का ये भी फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया और आर्गन हो गया। ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आपको ये सिर्फ 5 याद करने पड़ेंगे एटॉमिक मास उनके, बाकी सारे जो ये फॉर्मूले पे सेट है। 2 अगर इवन होगा तो 2n कर देंगे और ऑड होगा 2n + 1 करके एक जोड़ देना है, तो ऑलरेडी एटॉमिक मास निकल देंगे इजीली। अब जो नेक्स्ट है बच्चे वो है ब्रोन। ब्रोन में क्या करेंगे, ये 5 नंबर पे है, ब्रोन 5 नंबर पे है तो ऑड है। ऑड के लिए फॉर्मूला ये है 2n + 1 11 हो जाएगा। ब्रोन का 11, एटॉमिक मास 11 आ गया। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन का जो होगा 6 नंबर पे है, इसका सिंबल पहले हो गया C और ये 6 नंबर पे है। इवन के लिए फॉर्मूला है 2n, तो 6 2 जा 12, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधी कार्बन का एटॉमिक मास निकल जाएगा। अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है N और इसके लिए फॉर्मूला ये सेटिस्फाई, इसको हमें याद करना पड़ेगा और इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑड नंबर 2n + 1, 2 × 7 + 1 14 और 15 हो रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होगा फाइनली 14 होगा। ये भी हमको याद करने होंगे बच्चे और 1 के भी याद करने होंगे। और नेक्स्ट भी 2-3 है, उसको भी याद करना पड़ेगा और एक आपको बेरिलियम भी है, ये भी हमको याद करने होंगे। नेक्स्ट बच्चे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है तो वो होता है और ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, इसका एटॉमिक मास 8 है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, सीधा सीधी। क्लोरीन सिंबल F और ये 9 नंबर पे है, 9 2 18 + 1 19। नियॉन, इसका जो सिंबल हो गया बच्चे Ne और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन नंबर है 20 हो जाएगा। अब इस सब का कोई रिमार्क फिलहाल तो अभी नहीं है, कोई रिमार्क नहीं है। सोडियम, सोडियम का जो फॉर्मूला होता है Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया जो कि ऑड नंबर होता है। तो ऑड में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई +1, 11 2 जा 22 + 1 23। और यहाँ पे जो इसका सिंबल है नाइट्रियम, ये नाइट्रियम बच्चे क्या है, नाइट्रियम जो है वो लैटिन नाम है, सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम होता है।
इसी नाइट्रियम नाम से उसका सिंबल Na पड़ा है। तो सोडियम का रिमार्क है, आपको याद करना पड़ेगा। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और ये 12 नंबर पे है, 2 से सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है बच्चे 27, 9 मार्क। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर हो गया 14 और सिलिकॉन का सिंबल ऐसा ही होता है और इसका इवन नंबर पे सीधा सीधी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एटॉमिक मास निकल जाएगा। एटॉमिक मास। फास्फोरस सिंबल हो गया P और ये ऑड नंबर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 प्लस कर दो, इजीली आपका एटॉमिक मास निकल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे सल्फर। सल्फर का जो सिंबल होता है S होता है और ये 16 नंबर पे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका एटॉमिक मास निकल जाएंगे। सब का कोई रिमार्क नहीं है। सल्फर बाद आ गया क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है और ये ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब हमें याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं क्लोरीन। इसका जो एटॉमिक मास हो गए 35.5, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद बच्चे आर्गन। आर्गन का जो सिंबल हो गया वो Ar होता है और इसका एटॉमिक मास 40 होता है, ये भी फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है बच्चे पोटेशियम। पोटेशियम का जो सिंबल होता है K होता है और इसका जो लैटिन नाम है, सॉरी, इसका जो एटॉमिक मास है 38, 39, इसका एटॉमिक मास 39 और इसका रिमार्क है बच्चे केलियम। इसका रिमार्क केलियम है। नेक्स्ट है कैल्शियम, जिसका सिंबल हो गया Ca और इसका एटॉमिक मास हो गया 40, इसका कोई रिमार्क नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस क्लास में हमने देखा कि 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के नाम, सारे के सिंबल, सारे का एटॉमिक मास, उसमें से कुछ 2 का रिमार्क है। सोडियम का नाइट्रियम होगा जो लैटिन नाम है और पोटेशियम का लैटिन नाम केलियम है। तो कुल मिलाकर के सारे के एटॉमिक मास के बारे में जान गए, सिंबल जान गए, रिमार्क जान गए, फॉर्मूला कैसे वो हमें पता चल गया। तो इसी प्रकार में वीडियो में बने में रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।